हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10th फिजिक्स सबसे फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं इसके विषय में बताने वाला हूं। देखो, दर्पण सूत्र आपने पढ़ा होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब यहाँ पे v का मतलब होता है क्या है? v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। जैसे कि मान लो कि ये दर्पण है, तो इस दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है, इसे हम v से डिनोट करेंगे। u का मतलब वस्तु की दूरी। अब जब वस्तु को रखेंगे हम दर्पण के सामने, तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ना। तो वस्तु की दूरी को तुम u से डिनोट करोगे और फोकस दूरी को तुम f से डिनोट करोगे। अब देखो, इसमें चिन्ह का खेल होता है, माइनस और प्लस। वो क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे, वो आपको खुद से समझ के यूज करना है। तो जैसे देखो, प्रतिबिंब फोटो, अगर अवतल दर्पण की बात आती है ना, तो थोड़ा सा सावधान रहना है तुम्हें। यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सामने बनता है ना, तो तुम्हें माइनस में रखना है। प्रतिबिंब को हम v से सूचित करते हैं ना, तो यदि प्रतिबिंब सामने बने तो तुम्हें v का वैल्यू माइनस में रखना है, और यदि प्रतिबिंब पीछे बने तो तुम्हें v का वैल्यू जो होगा वो प्लस में रखना है। ऐसा क्यों? तो ऐसा चिन्ह परिपाटी के अनुसार होता है, जो तुम सिलेबस में पढ़े होगे। और उत्तल दर्पण यदि हो तो देखो, उत्तल दर्पण की जो प्रतिबिंब दूरी होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। ठीक है। फोकस दूरी, अवतल की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो देखो, उत्तल दर्पण में सब चीज पॉजिटिव होता है, बस एक चीज को छोड़ के। किसको? u, वस्तु दूरी। क्योंकि वस्तु को तो आप हमेशा दर्पण के सामने ही रखोगे ना, तो u का मान हमेशा निगेटिव होता है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। हाँ, यदि बात फोकस दूरी की हो तो अवतल माइनस में हो जाएगा। अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब सामने बने तो निगेटिव, पीछे बने तो पॉजिटिव। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, न्यूमेरिकल बनाते समय सबसे पहले जो दिया जाए आप उसे लिख लेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो दिया है फोकस दूरी को बच्चों हम f से सूचित करते हैं, तो f का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर। और तुम यहाँ पे देख रहे हो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो अवतल है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, निगेटिव। अवतल का फोकस निगेटिव होता है। 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु, मतलब देखो, वस्तु जो है ना, वस्तु की जो दूरी है उसे हम u से डिनोट करते हैं, और u का वैल्यू दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। u देखो हमेशा निगेटिव ही होता है, चाहे दर्पण कोई भी हो। आपसे क्या पूछा गया है? प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब को हम सूचित करते हैं v से, v बराबर वाट, मतलब हमें v का वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जिसका वैल्यू चाहिए उसको इधर रहने दो, बाकी को उधर भेज दो। 1/f तो उधर पहले से है ना, ये जो 1/u प्लस में है उधर ले जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। बस हो गया अपना काम। 1/v इज इक्वल टू 1/f। f देखो क्या है? -15, फिर माइनस 1/u, u के जगह पे देखो -60। तो बच्चों यहाँ पे 15 और 60 का जब तुम LCM करोगे तो आएगा 60। ठीक है। अब देखो, यहाँ से 15 चौके 60, तो हो जाएगा आपका 4, माइनस ही चला जाएगा ऊपर, माइनस माइनस प्लस। अब देखो 60 है तो 60 तो है ही, सीधे 1। यहाँ मैं 1/v लिख देता हूँ। चलो अब यहाँ ऊपर से लिख देता हूँ। देखो 1/v है ना, तो 1/v इज इक्वल टू, देखो बटे में 60 है, तुम हमेशा प्लस में से माइनस को घटाना। 1 में से जब तुम घटाओगे 4 तो -3। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें इसको उलट देना है। जैसे देखो 1/v है ना, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये v/1, तो नीचे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इधर जब हम उल्टे तो इधर भी उलट जाएगा ना, तो 60/3, चिन्ह माइनस ऊपर ही रहेगा। 3 से कटा दो तुम, 3 दूना 6 और 0, मतलब कि देखो v का वैल्यू आ गया -20 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है प्रतिबिंब जो है ना, वो कितनी दूरी पे बनेगा बच्चों? तो वो बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर
और ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस बताता है ना कि देखो अवतल दर्पण है ना, तो अगर माइनस में आ गया तो फोटो दर्पण के सामने बना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनता है, तो ये जो है दर्पण के सामने बनेगा। तो ये जो है आपका न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है वो ये है, किसी अवतल दर्पण के सामने, देखो अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब देखो वस्तु की दूरी को हम u से सूचित करते हैं। वस्तु कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर। और देखो u का जो वैल्यू होता है ना, वो हमेशा तुम्हें निगेटिव में ही रखना है, माइनस में रखना है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम v से सूचित करते हैं। 40 सेंटीमीटर पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, देखो दर्पण के पीछे। तो अवतल दर्पण यदि हो ना, अवतल दर्पण, तो सामने बने तो भी माइनस में रखोगे, अब पीछे बने ना, तो पीछे बने तब तो ये प्लस में ही रहेगा। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, फोकस दूरी मतलब f बराबर व्हाट, तो तुम अब फॉर्मूला का यूज़ करोगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही तो निकालना है ना। तो 1/v, v के जगह पे देखो 40 प्लस 1/u, u के जगह पे -30 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम लोगे तो 120, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 1/f। अब देखो तुम जब 3 में से घटाओगे 4, तो यहाँ से -1 बटे में 120 इज इक्वल टू 1/f। अब तुम करोगे क्या, हमें 1/f तो चाहिए नहीं, हमें तो f चाहिए ना, तो बस उलट देना है आपको सबसे लास्ट स्टेप में। तो 1/f को जब तुम उल्टोगे तो f/1, तो नीचे तो 1 नहीं लिखेंगे, फिर इधर भी उल्टो तो क्या हो जाएगा, 120/-1, तो नीचे तो 1 लिखेंगे नहीं, ये माइनस आ जाएगा। तो इसलिए f का वैल्यू आपको आया कितना, -120 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ माइनस बता क्या रहा है आपको, माइनस बता रहा है कि ये दर्पण कौन सा है, अवतल है। अवतल की फोकस निगेटिव होती है, इसलिए हम सिंपल सा सीधे लिखेंगे कि जो फोकस दूरी है वो 120 सेंटीमीटर है। माइनस बस बताता है कि ये दर्पण कौन सा है, अवतल है। तो मुझे उम्मीद है तुम ये भी अच्छे से समझ गए होगे। अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है वो, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। ऐसे भी दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता नहीं है। तो देखो वक्रता त्रिज्या जो होता है, आप पढ़े होंगे कि इसे हम r से सूचित करते हैं। ये दिया हुआ है 4 मीटर, तो वक्रता त्रिज्या से हम f निकाल सकते हैं, क्योंकि f इज इक्वल टू r/2। अब देखो r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 बटे में 2। जब तुम कटाओगे तो 2 दूना 4। चूँकि उत्तल दर्पण है ना, तो फोकस प्लस में ही होगा। यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर दूर हो, मतलब देखो दूरी वस्तु की दूरी को हम u से सूचित करेंगे, तो u कितना, 6 मीटर, और ये हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब तुमसे यहाँ पे v पूछा जा रहा है, v इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला लगाओगे आप 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप क्या करो, यहाँ से v को अलग कर लो, तो उधर 1/f 1/u जो प्लस में है उधर ले जाओगे तुम, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f के जगह पे आपको 2 रखना है, माइनस 1/u, u के जगह पे आपको -6 रखना है। जब आप इसका एलसीएम लोगे 2 और 6 का, तो 6 यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1। तो जब आप इसको उल्टोगे तो इधर भी उल्टेगा, तो 6/4, और जब आप इसको घटाओगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न आपका मीटर में है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1.5 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि तुम इस टाइप के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लोगे। जो हमारा जो अगला टाइप है वो है आवर्धन पे संबंधित प्रश्न या ऊंचाई पे प्रश्न। देखो आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर -v/u
चूँकि आप जानते हो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से सूचित करेंगे और वस्तु की ऊंचाई को हम h से सूचित करेंगे। ठीक है, तो हम m के जगह पे h डैश अपन h लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। तो हम इस फॉर्मूला का भी यूज़ करेंगे। अब चलो क्वेश्चन देखो, 9 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु की ऊंचाई को हम h से सूचित करेंगे। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, फोकस दूरी तुम्हें दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, चूँकि अवतल दर्पण है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 27 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु जो है वो 27 सेंटीमीटर दूरी पे है और u का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। प्रतिबिंब का आकार मतलब h डैश तुम्हें पता करना है और दूरी मतलब कि तुम्हें प्रतिबिंब की दूरी भी पता करना है। तो सबसे पहले तुम पता क्या करोगे, भी, तो फॉर्मूला से चलेंगे दर्पण सूत्र से 1/f, 1/u जो प्लस में है तुम उसको उधर ले जाओगे तो -1/u। अब देखो चलो एक लाइन में यही कर देता हूँ, 1/v इज इक्वल टू 1/f, f -18 फिर -1/u, u -27। तो जब तुम 18 और 27 का LCM लोगे तो ये 54 आएगा। 18 3 या 54 -3, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इधर। तो 1/v इज इक्वल टू 2 में से जब तुम घटाओगे 3 तो -1/54, और जब तुम इसे उल्टोगे तो इधर भी और उधर जब उल्टोगे तो ये -54। मतलब कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। निगेटिव आया है ना, मतलब दर्पण के सामने बनेगा। अब चलो भी तो आ गया ना, अब h डैश निकाल लेते हैं। चूँकि यहाँ पे तुम देख रहे हो h डैश बाई एच इज इक्वल टू -v/u। अब देखो यहाँ पे h डैश है ना, ये तो निकालना है हमें, बटे में h का वैल्यू 9 इज इक्वल टू माइनस v के जगह पे -54 बटे में u के जगह पे -27। अब देखो यहाँ पे h डैश बटे में 9 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 54 बटे में -27। तो जब तुम कैलकुलेशन करोगे यहाँ से तो देखो 9 से कटा दो, 9 तिया 27, फिर क्या 3 से हम 54 कटा सकते हैं ना, हाँ 18 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो h डैश आ जाएगा ना, h डैश इज इक्वल टू वो कितना आ गया, ये माइनस तो ऊपर चला जाएगा ना, -18। मतलब कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो 18 सेंटीमीटर है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो निगेटिव आया है ना, निगेटिव का मतलब उल्टा, और यदि पॉजिटिव आता तो मतलब सीधा। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कितना है, 18 सेंटीमीटर का है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अच्छे से समझ गए होगे। तो बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। तो देखो बच्चों यहाँ पे वस्तु की जो दूरी है वो है 32 सेंटीमीटर। और तुम जानते हो u तो हमेशा निगेटिव होता है ना। 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, वस्तु की ऊंचाई को हम h से सूचित करते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है एवं आकार 3 सेंटीमीटर है। तो तुम जानते हो प्रतिबिंब के आकार को हम h डैश से सूचित करते हैं जो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है तो यहाँ निगेटिव चिन्ह होगा। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी मतलब कि हमें f निकालना है, f बराबर वाट, और प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें मतलब कि v बराबर वाट। तो हमें u पता है, अगर v पता हो जाए तो हम f निकाल सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला कोशिश होगा वो v निकालने का होगा। अब इन रिलेशन से तुम फॉर्मूला जानते हो, -h डैश बाई h बराबर -v/u, h डैश बाई h बराबर -v/u। अब देखो h डैश है ना, तो यहाँ पे h डैश का वैल्यू कितना है, -3 बटे में h का वैल्यू 2 इक्वल टू -v का तुम्हें पता नहीं है, बटे में u है -32। अब देखो यहाँ ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से कटा दो 32 16 से। ठीक है, अब हम क्रॉस गुना जब करेंगे तो देखो v में अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो v ही रह जाएगा ना,
और -3 में जब तुम 16 से गुना करोगे तो -48 सेंटीमीटर। मतलब कि जो प्रतिबिंब है हमारा वो 48 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण के सामने या पीछे बनेगा तो माइनस का चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये तो तुम समझ गए। अब हमें f निकालना है। तो देखो दर्पण सूत्र से तुम जानते हो कि 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v, तो v हमें यहाँ से आ चुका है -48 + 1/u, तो बच्चों u का वैल्यू है -32 बराबर 1/f। यही f तो चाहिए ना। तो जब तुम 48 और 32 का LCM निकालोगे तो ये 96 आएगा। तो 48 दूना 96, फिर प्लस माइनस माइनस 32 तिया 96, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर में 1/f। अब देखो -2 -3 -5 बटे में 96 बराबर 1/f। तो हमें तो f चाहिए ना, तो बस इधर उलट दो तो वो f हो जाएगा, और इधर 96 बटे में 5, माइनस तो हमेशा ऊपर ही रहता है। तो जब तुम बच्चों 96 में भाग दोगे 5 से ना, 96 में जब तुम 5 से भाग दोगे तो तुम्हें f का वैल्यू -18.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कि वो जो हम दर्पण है ना, अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी 18.2 सेंटीमीटर है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? माइनस चिन्ह बता रहा है कि यहाँ जो आपके सामने दर्पण है वो दर्पण कौन सा है? वो दर्पण अवतल है। आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रकाश के परावर्तन पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।